नीलम एक तेज और स्मार्ट लड़की थी जो मुंबई की भीड़-भाड़ वाली लाइफ में अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। उसने अभी-अभी अपनी जॉब शुरू की थी और ऑफिस का पहला दिन उसके लिए काफी रोमांचक और थोड़ा डरावना भी था। वही आरव, एक शांत और समझदार लड़का, कंपनी के सीनियर मैनेजर थे। लोग उन्हें उनकी गंभीरता और सटीक निर्णयों के लिए जानते थे। नीलम जब पहली बार ऑफिस पहुंची तो गलती से कॉफी मशीन के पास गिरती हुई खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी आरव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए मदद की पेशकश की। ध्यान रखो, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहला दिन है ना, तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। नीलम को उसकी गंभीरता और सादगी में कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सिर्फ तभी आती थी जब कोई सच्चाई और सादगी सामने होती थी। उस दिन नीलम और आरव की छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक अजीब सी धड़कन पैदा कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह पहली मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत होगी। नीलम की रोजमर्रा की जिंदगी अब ऑफिस की भागदौड़ में उलझ गई थी, लेकिन आरव की यादें अक्सर उसके दिमाग में घूमती रहती थी। ऑफिस में छोटी छोटी बातें, कॉफी ब्रेक्स और मीटिंग्स में उसकी मुस्कान, सब कुछ उसे आकर्षित करने लगा था। आरव भी नीलम को नोटिस करने लगा था। उसे लगा कि नीलम सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि उसकी सरलता और आत्मविश्वास किसी से कम नहीं। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में नीलम गलती से अपना लैपटॉप गिरा बैठी। आरव तुरंत उसकी मदद को पहुंचा। तुम हमेशा इतनी तेज भागती रहती हो या सिर्फ आज की भूल थी? आरव ने हल्का सा मजाक करते हुए पूछा। नीलम हंस पड़ी और बोली, शायद दोनों। उस दिन के बाद नीलम और आरव की बातचीत बढ़ने लगी। छोटे मोटे मैसेजेस, ऑफिस के प्रोजेक्ट्स पर मदद और कभी कभी कॉफी पर साथ बैठना। धीरे धीरे यह सिर्फ आम का रिश्ता नहीं बल्कि दोस्ती में बदल गया। दोनों के बीच वह नज़दीकियां बन रही थीं जो धीरे धीरे दिल की तरफ बढ़ रही थी। अब ये दोस्ती सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि दोनों के दिल में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हो गया था। कुछ हफ्तों की दोस्ती के बाद नीलम और आरव एक शाम ऑफिस के बाहर कॉफी पी रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन उनकी बातचीत में एक अजीब सा गर्माहट थी। आरव ने अचानक पूछा, नीलम, तुम इतनी खुशनुमा कैसे रहती हो? हमेशा मुस्कुराती रहती हो। नीलम ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद इसलिए कि मुझे जिंदगी के छोटे छोटे पल बहुत खास लगते हैं। आरव ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक झलक थी। कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्दों में ढल नहीं पा रहा था। नीलम की तरफ देखते ही उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि वह न केवल दोस्ती महसूस कर रहा है, बल्कि कुछ खास महसूस कर रहा है। नीलम भी महसूस कर रही थी कि आरव का हर लुक, हर मुस्कान उसके दिल को हल्का सा हिला देता है। उस शाम के बाद दोनों के दिलों में एक अनकहा रोमांस उभरने लगा। कहने को तो दोस्ती थी, लेकिन एहसास धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रहा था। एक शनिवार की शाम, ऑफिस की मीटिंग खत्म होने के बाद नीलम और आरव शहर के एक शांत पार्क में टहलने गए। चारों तरफ हल्की रोशनी और ठंडी हवा थी। आरव ने अचानक कहा, नीलम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नीलम ने उसकी तरफ देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई। आरव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, शायद ये ठीक समय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत पसंद करता हूं। तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। नीलम का चेहरा गुलाबी हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। आरव ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लिया। नीलम ने भी उसे अपने हाथ में समेट लिया। हवा में दोनों के बीच एक अजीब सी शांति और रोमांस फैल गया। यही वह पहला पल था जब दोस्ती ने प्यार की तरफ कदम बढ़ाया। उस शाम से दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद जगी। शायद यह प्यार की शुरुआत थी। नीलम और आरव के बीच अब दोस्ती और प्यार का मेल हो गया था। ऑफिस में भी उनकी बॉन्डिंग साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन जिंदगी में हमेशा सब आसान नहीं होता। एक दिन नीलम ने देखा कि आरव किसी और लड़की के साथ बहुत आराम से बात कर रहा है। उसका दिल डर और जलन से भर गया। उसने खुद को शांत किया, लेकिन अंदर हलचल थी।
आरव ने नीलम की चिंता नोटिस कर ली। उसने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की। नीलम, वह सिर्फ मेरी कॉलेज फ्रेंड है, कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। नीलम ने उसकी बात सुनी, लेकिन विश्वास में थोड़ा झिझक रहा। उसे लगा कि प्यार में हमेशा समझ और भरोसा बहुत जरूरी होता है। यह पहला पल था जब उनकी प्यारी दोस्ती और रोमांस में एक हल्की सी चुनौती आई। अब सवाल यह है, क्या नीलम और आरव इस मुश्किल को पार कर पाएंगे या यह उनका पहला बड़ा टेस्ट साबित होगा। नीलम और आरव की दोस्ती और प्यार अब ऑफिस और पर्सनल लाइफ दोनों में और मजबूत हो रहा था, लेकिन नीलम के मन में अभी भी वह हल्की सी शंका थी। एक दिन नीलम ने देखा कि आरव देर रात तक ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अगले दिन ऑफिस में किसी ने हंसते हुए कहा, आरव और उनकी फ्रेंड रात तक काम करने में व्यस्त थे। नीलम का दिल थोड़ा भारी हुआ। वह चाहती थी कि वह आरव पर भरोसा करे, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। आरव ने उसे तुरंत समझा। नीलम, मुझे पता है कि तुम्हें शक हुआ, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। नीलम ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और धीरे धीरे भरोसा करने लगी। यह वह पल था जब उनके रिश्ते ने पहली बार चुनौती को पार किया, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, जो उनके प्यार की असली परीक्षा लेने वाला था। नीलम और आरव का रिश्ता अब गहराता जा रहा था। दोनों अब सिर्फ दोस्त या ऑफिस के साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और खुशियों का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन एक दिन नीलम के पास एक अजनबी संदेश आया। संदेश में लिखा था, आरव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उसके दिल में कोई और भी है। सच जानना चाहोगी? नीलम का दिल एकदम थम गया। उसे भरोसा था कि आरव सच्चा है, लेकिन यह अजनबी खत उसे परेशान कर गया। आरव ने जब ये देखा तो उसने नीलम का हाथ थामा और कहा, नीलम, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह अजीब लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। हम मिलकर इस बात का सामना करेंगे। नीलम ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी भरोसे और समझदारी में खड़ा होता है। लेकिन यह खत सिर्फ शुरुआत था। अब उनके प्यार की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, जो दोनों की जिंदगी बदल सकती थी। नीलम ने तय किया कि वह इस अजनबी खत की सच्चाई जानना चाहती है। उसने आरव के साथ मिलकर पता लगाने की कोशिश की कि यह संदेश किसने भेजा। कुछ जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह संदेश किसी ऑफिस के नए इंटर्न ने मजाक में भेजा था, जो उनकी नज़दीकियों को लेकर जलन महसूस कर रहा था। नीलम को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस घटना ने उसे यह समझाया कि भरोसा और समझदारी प्यार में कितनी महत्वपूर्ण होती है। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा, हमने मिलकर सब सही किया। यही प्यार की ताकत है, साथ होना, भरोसा रखना और मुश्किलों का सामना करना। नीलम ने भी महसूस किया कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होने का नाम है। लेकिन जीवन में खुशियां ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रहती। नीलम और आरव के रास्ते में अब एक नया और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, जो उनके प्यार की परीक्षा को और कठिन बना देगा। नीलम और आरव के रिश्ते की दुनिया अब स्थिर लग रही थी, लेकिन अचानक एक नई चुनौती सामने आई। आरव के ऑफिस में एक नई सीईओ आई, शिवानी। वह खूबसूरत, स्मार्ट और बहुत आत्मविश्वासी थी। कुछ ही दिनों में उसने आरव के प्रोजेक्ट्स में गहरी दिलचस्पी दिखाई। नीलम ने देखा कि आरव अब काम में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं और कभी-कभी उसके फोन कॉल्स का जवाब देर से देते हैं। नीलम का दिल फिर हल्का सा डर और जलन से भर गया। एक दिन नीलम ने हिम्मत करके आरव से पूछा, आरव, क्या तुम अब भी वही हो जो पहले थे? क्या हमारे बीच सब वही है? आरव ने धीरे धीरे उसका हाथ थामा और कहा, नीलम, मैं जानता हूं यह सब थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है। शिवानी सिर्फ काम के लिए है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो। नीलम ने महसूस किया कि प्यार में केवल रोमांस ही नहीं, बल्कि समझ, भरोसा और संघर्ष भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन इस नए ट्विस्ट ने दोनों को यह सिखा दिया कि प्यार में ईमानदारी और भरोसे से बढ़कर कुछ भी नहीं। आरव ने नीलम को विश्वास दिला दिया था, और इस बार नीलम ने भी अपने दिल की सभी शंकाओं को पीछे छोड़ दिया। एक शाम दोनों ऑफिस के बाद समुद्र के किनारे टहलने गए।
ठंडी हवा, हल्की लहरों की आवाज और धीरे धीरे डूबता सूरज सब कुछ उनके रोमांस को और गहरा बना रहा था। आरव ने नीलम की आंखों में देखा और कहा, नीलम, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मैं भी यही चाहती हूँ। हम साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। उस शाम दोनों ने अपने दिल की बातें खुलकर साझा की। यह सिर्फ रोमांस का पल नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई को पहचानने का पल था। लेकिन जैसे जैसे प्यार बढ़ रहा था, जीवन में नए बदलाव और चुनौतियां आने वाली थीं, जो उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। नीलम और आरव का रिश्ता अब मजबूत लग रहा था, लेकिन जीवन ने उन्हें एक बड़ी परीक्षा दी। आरव के परिवार में अचानक एक पारिवारिक संकट आया। उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत घर लौटना पड़ा। नीलम भी अपने काम और परिवार के कारण उस समय साथ नहीं रह पाई। दोनों दूर थे, लेकिन दिल पास थे। इसी बीच अफवाहें और ऑफिस की चर्चा ने नीलम को परेशान कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि आरव की नजदीकियां शिवानी के साथ बढ़ रही हैं। नीलम का भरोसा टूटने लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को संभाला और सीधे आरव से बात की। आरव ने तुरंत स्पष्ट किया, नीलम, मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। मेरी माँ की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास है। नीलम ने महसूस किया कि प्यार केवल पास होने में नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे पर भरोसा रखने में है। इस मुश्किल ने उनके प्यार को और गहरा किया। लेकिन अभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था, जो उनके लिए सबसे रोमांचक और भावुक मोड़ होने वाला था। नीलम और आरव के प्यार की कहानी अब गहराई में पहुंच चुकी थी, लेकिन जीवन ने उनके सामने एक अनकहा राज रखा। एक दिन आरव ने नीलम को एक पुराना पत्र दिखाया। पत्र उसके पिता का था, जिसमें लिखा था कि परिवार में एक बड़ा व्यावसायिक धोखा हुआ था और अब उस धोखे का असर आज भी उनके परिवार पर पड़ रहा था। नीलम हैरान रह गई। उसने पूछा, आरव, यह सब इतना बड़ा और गंभीर क्यों है? हम इससे कैसे निपटेंगे? आरव ने गंभीरता से कहा, नीलम, अब हम दोनों को मिलकर इस राज और परिवार की समस्याओं का सामना करना होगा। यह सिर्फ मेरा नहीं, हमारा संघर्ष है। नीलम ने महसूस किया कि प्यार केवल रोमांस नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होने का नाम है। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि संघर्ष और विश्वास का भी प्रतीक बन चुका था। लेकिन यह राज उनके लिए केवल शुरुआत थी। आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले थे, जो उनके प्यार और जीवन को बदल देंगे। आरव और नीलम ने उस पुराने पत्र में छुपे राज का सामना करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जांच शुरू की, उन्हें पता चला कि धोखे में कई लोग शामिल थे। कुछ अब भी उनके आसपास काम कर रहे थे। नीलम ने कहा, आरव, क्या हम इस सब का सामना कर पाएंगे? यह इतना बड़ा और खतरनाक लग रहा है। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नीलम, तुम मेरे साथ हो और यही मेरी ताकत है। हम मिलकर सब कुछ सुलझा सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं था। ऑफिस और परिवार में नई झूठ और चालें सामने आने लगी। आरव और नीलम को अब सिर्फ प्यार में भरोसा नहीं, बल्कि एक दूसरे के साहस और समझदारी पर भी भरोसा रखना था। इस नई चुनौती ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया, लेकिन साथ ही एक क्या उनका प्यार इन मुश्किल हालातों में ये टिक पाएगा या यह उनका सबसे बड़ा टेस्ट साबित होगा। नीलम और आरव अब अपने प्यार और परिवार के राज दोनों का सामना कर रहे थे। ऑफिस और घर में झूठ, चालाकियां और पुराने दुश्मन उनके रास्ते में थे। एक दिन आरव को अचानक एक बड़ा बिजनेस डील ऑफर हुआ, लेकिन यह डील उसके परिवार की पुराने दुश्मनों से जुड़ी थी। अगर वह डील को स्वीकार करता तो परिवार का नुकसान बढ़ सकता था। नीलम ने कहा, आरव, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। यह सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि हमारे भविष्य और परिवार की जिम्मेदारी है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, नीलम, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है। हम साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। यही वह पल था जब उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। नीलम और आरव ने मिलकर यह तय किया कि प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि संघर्ष, समझदारी और भरोसे का नाम है। अब सब कुछ अगले और अंतिम मोड़ पर पहुंचने वाला था, जहां प्यार और रहस्य दोनों का फुल क्लाइमैक्स होगा। नीलम और आरव ने अपने प्यार और परिवार के राज का सामना करने का फैसला किया।
दोनों ने मिलकर धोखेबाजों और पुराने दुश्मनों की चालों का सामना किया। आरव ने परिवार की संपत्ति और बिजनेस को सुरक्षित रखा, जबकि नीलम ने उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उनकी समझदारी, साहस और भरोसे ने सभी समस्याओं को हल किया। एक दिन दोनों समुद्र के किनारे बैठे थे। आरव ने नीलम की आंखों में देखा और कहा, नीलम, हमने सब कुछ पार कर लिया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि हर मुश्किल में साथ रहे। वही हमारा असली रिश्ता है। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब उनका प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि विश्वास, समझ और संघर्ष की मिसाल बन चुका था। यही वो कहानी थी, दो दिलों की जो मुश्किलों और रहस्यों के बावजूद एक दूसरे के लिए बने रहे। और इस प्यार ने साबित कर दिया कि सच्चा इश्क वही है जो हर परिस्थिति में टिक सके। द एंड। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें। आपकी एक लाइक और कमेंट से हमें नई कहानियां लिखने की हिम्मत मिलती है।